बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आएँ जी, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो बस मैं काफ़ी दिनों के बाद ही व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो बस फिर जो सा सब उठ गए थे, बच्चे भी उठ गए थे, तो मैंने किया बस कंबल वगैरह तय। तो भाई ले आए थे नाश्ता, तो भाभी ने नाश्ता भी डाल के रख दिया था। तो मैंने कंबल वगैरह तय करने के बाद एक साइड पर रखने के बाद मैं फिर रूम में आ गई थी। तो सब ने बैठ के हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते में भाई ले आए थे चने और अंडे, साथ उन्होंने बॉयल कर लिए थे भाभी ने, और साथ में इन्होंने बनाई हुई थी रात में हलीम। तो वही फिर नाश्ते में साथ गरम कर ली थी हम लोगों ने। तो नान और साथ में चने थे और हलीम थी। यानी कि दाल, चनों की जो दाल होती है वही उसी टाइप की उन्होंने ना बनाई हुई थी। उसी में चिकन को मैश किया तो अच्छी बने हुए थे, सालन भी अच्छा बना हुआ था। बस फिर हम लोगों ने बैठ के नाश्ता किया तो बड़ा मज़ा आया। और बस बाजी भी चली गई हैं, काफ़ी उदासी भी थी, लेकिन खैर इधर आई थी भाई की तरफ। तो इनकी भी बेटी है तो बच्चों का भी दिल लगा रहा है इसके साथ। तो ना बच्चों को फिर इतना फ़ील नहीं हुआ, अगर वो अकेले होते तो ज़्यादा फ़ील होता उनको। तो जो उनसे बच्चे भी खुश थे, काफ़ी उसके साथ खेलते हैं, वो भी बड़ी खुश होती है बच्चों के साथ। तो बस अरीज फातिमा को तो जो मुश्किल होती है ना नाश्ते की, वो बड़ी ज़्यादा होती है। इसको खाना खिलाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से खाती है। तो जुहान है को भूख हो तो बड़े आराम से हर बैठ के वो खा लेते हैं। और छोटी को भी उसकी मामा खाना खिला रही थी, भाभी मेरी। तो बस फिर जो है मैं इनसे कह रही थी कि थोड़ा नाश्ता करे, तो थोड़ी धूप निकली हुई, आज छत पे चलते हैं, क्योंकि भाई ने वहाँ पे मुर्गे रखे हुए हैं। तो बस मैं इन्हीं का वेट कर रही थी कि ये जल्दी से रीच भी खा ले। तो भाभी कहती मैं फिर सफाई वगैरह कर लेती हूँ बाजी, आप इनको ऊपर छत पे ले जाएं, तो मैं इधर आराम से सारा काम कर लूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इनको छत पे ले जाती हूँ, आप अपना काम ख़त्म कर लो, क्योंकि फिर बच्चे आराम से बैठते नहीं और काम भी नहीं करने देते। तो बस फिर मैं इनको लेके छत पे आ गई थी। काफ़ी धूप अच्छी निकली हुई थी, अब मौसम भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो बस फिर मैं इनको लेके छत पे आ गई थी। और भाई ने मुर्गे रखे हुए हैं, इसको बड़ा शौक़ है। तो इसने हर तरह की मुर्गियाँ और मुर्गे रखे हुए हैं, इतना इनकी केयर करता है ना। जब ये आता है तो बस इनको रख लेता है, जब चला जाता है फिर इनको सेल कर जाता है, जब आता है फिर ले आता है। बस इसी तरह का इसका ये शौक़ है, और इसको बचपन से ही शौक़ है इन चीज़ों को, तो इनके साथ लगा रहता है। और बच्चे भी देख इतने खुश हो रहे थे। जुहान तो बिल्कुल नहीं डर रहा था, शुरू में उसको 1-2 दिन ज़रा हुई है मुश्किल, तो पास नहीं आता था, डरता था। लेकिन अब तो उनके साथ खेलता है, उनके पीछे पीछे भागता है, बड़ा खुश होता है उनको देख के। बस फिर धूप भी अच्छी थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। तो बस आपसे करूँगी अपनी खुशी को शेयर, थोड़े दिनों तक, 1-2 दिनों तक जो है वो भी आपको बताऊँगी। तो जो है बस जी, आपको अगर हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बस बच्चों ने भी जो सा थोड़ा सा धूप में खेला, फिर मैं इनको नीचे ले आई थी, और उनके कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए रईस को मैंने साफ़ कर दिया था। तो जुहान को भी बस मैंने कहा भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो आती उसके साथ, छोटी के साथ खेलने लग गया था। तो आज बाजी का सामान भी मैंने करवाने जाना था पार्सल, क्योंकि उनका जो सामान रह गया था, जो नहीं जा पाया उनके साथ, तो फिर वो कह रही थी पार्सल करवा दो, क्योंकि मिलने पे फिर थोड़े दिन लग जाते हैं। तो आपको भी ज़ाहिर पता है, जैसे बच्ची की अब शादी हुई है, तो सामान उसका कुछ रह गया हुआ था। तो बाजी की कुछ चीज़ें रह गई हुई थी, उनका वेट ज़्यादा हो गया था, तो उस वजह से फिर वो छोड़ गई थी। कुछ कपड़े थे, कुछ बर्तन थे उसके। तो बस फिर कुछ उन्होंने अपनी घर की जो चीज़ें ली हुई थी, ऐसे थोड़े से मिल मिला के थोड़ा सा उनका सामान था जो एक्स्ट्रा हो गया था, तो फिर इस वजह से इनका पार्सल हम लोगों ने करवाना था। और मैं और फिर भाई इधर पार्सल के लिए आए थे, इसको कि आज करवा दे। तो जुहान तो आपको पता है हमारे साथ साथ ही होता है हर जगह पे, इसने तो घर रहना नहीं होता, क्योंकि ये रोता बहुत है। फिर इसको फिर हम साथ ही लेके आ गए थे। तो बस हम दोपहर में आए थे, 1-2 बज ही गए थे हमें। काफ़ी टाइम भी इधर हमें लग गया था, 3-4 घंटे लगे थे। काफ़ी हमें इधर परेशानी भी हुई, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्टनेस इन्होंने की हुई थी इधर, बहुत ज़्यादा, यानी कि कर रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे। क्योंकि इन्होंने एक पार्सल को काफ़ी दफ़ा इन्होंने ओपन करवाया, 2 से 3-4 दफ़ा इन्होंने ओपन करवाया, क्योंकि कोई मसला बन गया था, जिस वजह से इन्होंने फिर अब काफ़ी सख्ती की हुई थी कि चीज़ों को ओपन कर के देख रहे थे। बस फिर हम लोगों ने पार्सल वहाँ करवाया और हम आ गए घर। तो ये थी शाम की वीडियो, थोड़ी सी क्लिप था, मैंने ये भी लिया। तो इसकी थी बर्थडे, लेकिन ये थोड़े दिन पहले हो गई हुई थी, यानी कि अपने 1 साल की हो गई है ये। लेकिन हम लोग नहीं आ पाए थे इसकी सालगिरह पे, काफ़ी उधर मसरूफ़ियत थी, आपको भी पता है, जैसे शादी थी बेटी की,
तो सुबह से वो सारे मसरूफ़ थे। तो बस फिर इसने वो भाभी कह रही थी हम बड़ी करेंगे लेकिन नहीं की थी। तो फिर अब आज जब मैं इधर थी आई हुई, तो भाई जाके केक ले आए थे कि चलो हम ना इसकी केक को काटते हैं। मैंने कहा चलो सही है। अचानक ही वो लेके केक आए थे और सरप्राइज़ उन्होंने मुझे दिया कि मैंने कहा बता तो देते, मैं बच्चों को भी रेडी कर देती, उनके भी कपड़े वगैरह चेंज कर देती, क्योंकि ज़ुहान के तो दिन में 2 से 3 दफ़ा चेंज होना ही होते हैं। पानी में कभी हाथ डाल देता है, कभी कुछ कर देता है। तो ये ऊपर रूम जो मेरा है इसको सेट किया हुआ है, इसको भी हमने सेट किया हुआ है। जब मैं आती हूँ फिर मैं इधर ही रुकती हूँ। नीचे भाई भाभी के पास पोर्शन होता है और ये ऊपर सेकंड पोर्शन हो जो जिसमें मैं आकर आऊँ बच्चों के साथ तो ठहरती होती हूँ। बस इसमें भी कारपेट वगैरह बिछाया हुआ है, ये भी साफ़-सुथरा है, टाइल वगैरह इधर भी लगी हुई है। तो काफ़ी साफ़-सुथरा ये भी रूम है। बस फिर हमने छोटी का केक काटा और उसको बस यही था कि मुझे छोड़ो और मैं इसको पकड़ूँ और मुँह में डालूँ और खाऊँ। तो जो उनसे बस हम लोगों ने फिर केक काटा और साथ में हमने चिकन का पुलाव मैंने बना लिया था। तो नीचे किचन में ही बना के फिर मैं ऊपर ही ले आई थी। भाई कहते ऊपर ही बैठ के हम खाते हैं, क्योंकि ऊपर का जो वेदर था रूम का ना तो नॉर्मल था, इसको धूप लगती चारों तरफ से इस रूम को। तो फिर इसका ना टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल हो जाता है। तो सर्दी भी आपको पता है थोड़ी कम हो गई है, मौसम चेंज हो गया है। तो बस ये रो रही थी छोटी भी, क्योंकि वो कपड़ों में कंफर्टेबल थी, उसको था ये बस मेरे कपड़े चेंज कर दे। तो बस फिर केक शेक काटा हम लोगों ने, खाना भी हमें भूख भी काफ़ी लगी हुई थी, नाश्ता क्योंकि सुबह से किया हुआ था। दोपहर में ज़ाहिर हम उधर चले गए थे पार्सल के लिए, तो हमें उधर ही 3-4 घंटे लग गए थे। बस फिर हम लोगों ने रात में ही खाना खाया, तो पहले हम लोगों ने केक काट लिया था, थोड़ा-थोड़ा बच्चों को भी दिया, सबने है खा केक एन्जॉय किया। उसके बाद फिर क्योंकि ये थी सरप्राइज़ पार्टी हमारे लिए, ये बर्थडे का जो केक था उसका, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। भाभी अचानक ही लेके और भाई आ गए थे कि चलो इसका केक काटते हैं। बस फिर चिकन का जो पुलाव हमने बनाया हुआ था इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है, इसलिए मैंने वो क्लिप नहीं लिया था। तो बस हम लोगों ने फिर खाना खाया। तो यही आज का हमारा छोटा-सा व्लॉग था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही भाई पकौड़ियाँ भी ले आए थे जो हम लोगों ने इसके साथ खाई थी, बड़ा मज़ा आया था। उस पुलाव के साथ पकौड़ियाँ इतनी मज़े की लगती हैं ना, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये पकौड़ियाँ भी भाई बाहर से ही हैड ले आए थे, घर में तो हमने नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, अगर पता होता तो फिर हम कुछ और भी बना लेते। इन्होंने ज़िक्र भी नहीं किया था कि हम लोग चले इसकी सालगिरह करते हैं। तो जो भी था जैसा भी था बस फिर हम लोगों ने घर में जो बनाया खाना इसी को हमने किया एन्जॉय। तो जो उनसे बहुत मज़ा आया और बाजी भी अब चली गई हैं, खैर से वो भी पहुँच गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जो-सा बस इंशाल्लाह मैं भी जल्दी चली जाऊँगी घर। कुछ काम था जिस वज़ह से मैं रुकी हुई थी। जो सरप्राइज़ आपके साथ वो शेयर करने के लिए मैं रुकी हूँ इधर। तो इंशाल्लाह फिर मैं भी उसके बाद चली जाऊँगी। तो आपको अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। दुआओं में याद रखा करें, आप लोगों के साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।